हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपका अपने सीजी जॉब स्टाइल चैनल पर। तो चलिए वैकेंसी की बात करते हैं। ये वैकेंसी आपका राजस्व विभाग से आउट हुआ है, जिसमें तृतीय श्रेणी के विभिन्न पदों की भर्ती लिया जाना है, जैसे सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी, अर्दली, चौकीदार, भृत्य एवं फर्राज। विभिन्न पदों की वैकेंसी आउट हुई। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर पोस्ट के लिए रहेगा आपका, और ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। कैसे करना है, वीडियो को एंड तक देखिए, आपका पूरा डिटेल मिलने वाला है। और अगर आपको ये पसंद आता है प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और इसको जिस भी कैंडिडेट को ज़रूरत होगी उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें, क्योंकि यहाँ पर सबसे फास्ट ऑथेंटिक वीडियो अपलोड की जाती है अदर टू यूट्यूब चैनल। तो कंपेयर करके चेक भी कर सकते हो। और हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन को भी एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड डेली बेसिस पे आपको अपडेट मिल जाएगा, और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड भी वहाँ पर अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है। तो जरूर से एक बार उसको चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। ये नारायणपुर से आपका वैकेंसी आउट हुआ है, बट इसमें छत्तीसगढ़ कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर पोस्ट के रहेगा। चलिए डिटेल की बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिस टाइम में आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो अदर इन्फॉर्मेशन के लिए। ये कार्य कलेक्टर जिला नारायणपुर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कार्य कलेक्टर जिला नारायणपुर के राजस्व विभाग में तृतीय श्रेणी, जैसे बता दिया मैंने, स्टेनोटाइपिस्ट, वाहन चालक, अर्दली, चौकीदार, भृत्य एवं फर्राज की सीधी भर्ती के लिए आपका आवेदन मंगाया गया है। जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पंजीकृत या स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको भेजना है। कार्य कलेक्टर जिला नारायणपुर के पते पे आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। इस एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट डेट है 12 जून 2023 तक। आपको शाम के 5 बजे तक आपको ऑफलाइन मोड से भेजना है। अदरवाइज आप स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर भी वहाँ पर जमा कर सकते हो, ठीक है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। यहाँ पर आप www.narayanpur.government.in पे विजिट कीजिएगा। जो भी अपडेट रहेगा इसी पे आएगा आपका, ठीक है। चलिए बाकी और इसके रिगार्डिंग अपडेट की बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पदनाम दिया गया कौन कौन सी वैकेंसी है, जैसे मैंने बता दिया आपको। सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, वाहन चालक, अर्दली, चौकीदार, भृत्य, फर्राज, ठीक है। टोटल आपका 32 वैकेंसी है। ये घटाई बढ़ाई जा सकती है। और ये ST SC OBC, भूतपूर्व सैनिक, निःशक्त, इन सभी का वैकेंसी कैटेगराइज किया गया है। तो इसको जरूर से एक बार चेकआउट कीजिएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। इसमें सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए क्वालिफिकेशन बात करेंगे। 10+2 मंगा गया है सहायक ग्रेड 3 के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग 1 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मंगा गया है। और हिंदी कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। इसके संबंध में बाद में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। और हिंदी टाइपिंग में आपको हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग में 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। स्टेनोटाइपिस्ट की बात करेंगे। 10+2 इसमें भी रखा गया है। और स्टेनो में 60 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। इसके संबंध में आपसे डिक्टेशन लिया जाएगा बाद में। डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग 1 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र आपको अटैच करना पड़ेगा। और इसको डाटा एंट्री की गति 5 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। इसके संबंध में बाद से आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। और हिंदी टाइपिंग में आपको हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग 5 की डिप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके संबंध में बाद में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। वाहन चालक की बात करेंगे। इसमें 8 पास आउट रखा गया है। हल्के वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस भी मंगा गया है। और कहीं भी आप शासकीय अशासकीय में आपको काम किए हैं, कार्यालय में काम किए हैं, तो आपको 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी आपको रखा गया है। उसके बाद बात करेंगे अर्दली, चौकीदार, भृत्य एवं फर्राज के लिए। इसमें 5वीं पास आउट मंगा गया है। जो भी कैंडिडेट 5वीं पास आउट होंगे तो बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पदों की संख्या परिवर्तनीय रहेगा, ठीक है। इसमें देख सकते हैं स्थानीय निवासी लोगों के लिए अपडेट है। छत्तीसगढ़ के मूल और स्थानीय निवासी होने के संबंध में आपको निवास प्रमाण पत्र उसमें फॉर्म के साथ आपको अटैच करना पड़ेगा। परीक्षा अवधि 3 वर्ष की रहेगी। प्रथम वर्ष, सेकेंड वर्ष, थर्ड वर्ष 70, 80, 90 वेतन आपको दिया जाएगा। उसके बाद परीक्षा अवधि समाप्त होने पर आपको स्थायी किया जाता है। उसके बाद जो गवर्नमेंट की रहती है सो ये सभी चीज़ आपको दिया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज जो भी आपको रखा गया है, जाति निवासी 10, 12 ग्रेजुएशन, जो भी क्वालिफिकेशन आपका रखा गया है, जिस आधार पर आप अप्लाई कर रहे हैं, सभी का आपका क्वालिफिकेशन सेल्फ अटैच करके दी हुई तारीख से पहले तक आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर वहाँ पर जमा करना पड़ेगा। वही डिटेल है पूरा। एज लिमिट की बात करेंगे। 1/1/2023 की स्थिति में 18 से आपको 35 वर्ष होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी में आएंगे तो बिल्कुल आपको छूट मिलेगा, ठीक है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। और आपको ST SC OBC किसी में भी है तो आपको जाति उसमें आपको अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके। निवासी अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके। एक से अधिक आवेदन करना चाहते हैं तो आपको हर एक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। और आपका अभी का रिसेंटली फ़ोटो आपको चिपकाना पड़ेगा फॉर्म के साथ। और कोई भी महिला
विवाहित महिला जिनका अपना नाम उपनाम में कोई परिवर्तन किया गया है तो संबंधित दस्तावेज शपथ पत्र की सेल्फ अटैच छाया प्रति फोटोकॉपी आपको अटैच करना पड़ेगा और मूल दस्तावेज सत्यापन के दौरान भी आपको वहाँ पर प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको कांट छांट नहीं करना है, शुद्धता से आपको फिल करना है, ठीक है। निर्धारित प्रारूप में जमा करना है और लिफाफे के ऊपर आवेदित पत्र का नाम, आवेदक का नाम, आवेदक का वर्ग, पत्रवाहक का पता स्पष्ट रूप से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। पात्र का जो भी अपडेट आएगा इसी पे आएगा और एडमिट कार्ड आपका यहीं से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट से, जिसमें आपको कौशल परीक्षा की तिथि, समय, स्थान की सूचना आपको स्थानीय समाचार में भी मिल जाएगा और वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। और प्रवेश पत्र यहीं से डाउनलोड करके आप अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई एक आपको कौशल परीक्षा में उस समय आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और कौशल परीक्षा में आपका पूरा डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, ओरिजिनल, फोटोकॉपी विद सेल्फ अटैच सभी आपको उस पर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। यही अपडेट है इसमें। चयन आधार पर किस आधार पर होगा उसको देखते हैं। चलिए पहला सहायक ग्रेड 3 की बात करेंगे। 12 के प्राप्तांक के आधार पर आपको 5 गुना कैंडिडेट को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और आपका कौशल परीक्षा 75 अंकों की होगी, जिसमें आपका MS वर्ड 25, MS एक्सेल 25, MS पावर पॉइंट 25 अंक, 75 अंक का हो गया। हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति निर्धारण हेतु ली गई परीक्षा में सफल होना अनिवार्य होगा, ठीक है। इसमें आपको टाइपिंग होगा, उसमें सफल होना अनिवार्य है। और हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गति नहीं अगर होता है तो आपको उम्मीदवारी आपकी निरस्त कर दी जाएगी, ठीक है। और अंतिम चयन केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त तथा कंप्यूटर टाइपिंग में सफल होने के आधार पर ही आपका किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। स्टेनोटाइपिस्ट का वही है, 12 कक्षा के प्राप्तांक के आधार पर आपको 5 गुना कैंडिडेट को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ये भी 75 अंक का रहेगा। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये 25-25 अंक का रहेगा। और कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा में आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। और हिंदी शॉर्ट हैंड में शीघ्र लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति के संबंध में कौशल परीक्षा जाएगा, डिक्टेशन लेंगे, दोनों में आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर आप दोनों में अगर लिख नहीं पाते हैं, डिक्टेशन और टाइप नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए अमान्य हो जाओगे आप, ठीक है। उसके दोनों के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। वाहन चालक की बात करेंगे। 8वीं के प्राप्तांक के आधार पर 10 गुना कैंडिडेट को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुवैकल्पिक परीक्षा के लिए आपको आवेदन बुलाया जाएगा, ठीक है। और 1 साल का एक्सपीरियंस के आधार पर भी आपको अंक दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष का 4 अंक दिया जाएगा, ठीक है। और अधिकतम 20 अंक रखा, इसके ऊपर नहीं जाएगा आपका। और आपका एक्सपीरियंस और आपका जो एग्ज़ाम होगा 100 अंक का, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और अनुभव के परीक्षण हेतु एक सामान्य कौशल परीक्षा ली जाएगी, जिसमें परीक्षा के अंक मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, किंतु इस परीक्षा में आपको सफल होना अनिवार्य है। एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। चतुर्थ श्रेणी के रहेगा। उसका कक्षा 5वीं के प्राप्तांक के आधार पर 10 गुना कैंडिडेट को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इसमें वही डिटेल है पूरा। और आपका एग्ज़ाम 100 अंक का होगा, बहुवैकल्पिक होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें 36 समान ज्ञान और सामान्य गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतिम चयन केवल परीक्षा के प्राप्त के आधार पर किया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये डिटेल हो गया। नारायणपुर के वेबसाइट पर रहेगा अपडेट, उसी पे आपको मिल जाएगा। दावपत्र से लेकर के बाकी सब चीज़ अपडेट उसी पे आएगा, ठीक है। और कौशल परीक्षा के लिए जो डेट टाइम दिया जाएगा तो वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको कोई यात्रा भत्ता नहीं दी जाएगा आपका, ठीक है। और आपको जब आपका कौशल परीक्षा होगा तो अगर इंटरव्यू होगा उस समय आपको जाति निवासी जितना भी आप मार्कशीट आप प्रस्तुत करेंगे सभी आपको ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा, फोटोकॉपी भी। और चयनित होने के बाद आपको चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा प्रमाण पत्र भी आपको वहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। और अपात्र जो है ये जो इसको रीड कीजिएगा, इसमें जो भी कैंडिडेट आएंगे तो वो अपात्र हो जाएंगे, ठीक है। परीक्षा देख सकते हैं वेटिंग लिस्ट रखा गया है, 1 साल की वेटिंग लिस्ट रहेगा। अगर बीच में कोई कैंडिडेट छोड़ के जाता है तो बिल्कुल आप उसमें रहेंगे वेटिंग लिस्ट में, तो बिल्कुल आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। आपको कांट छांट नहीं करना है, आपका सही डिटेल देना है आपको। चलिए बाकी और डिटेल यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद ये फॉर्म आ जाएगा नीचे, ये फॉर्म हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आप साइट से भी निकाल सकते हो। तो चलिए आज के इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।